हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है 13 सितंबर और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि वर्ग 2 की प्रिपरेशन सभी लोग जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसा कि सभी को पता है कि मैं वर्ग 2 की सिलेक्शन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल तो मेरी आज सुबह हुई लगभग 4:30 बजे। फिर मैं सुबह उठकर थोड़ा सा 1 गिलास पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू स्टडी में लग जाती हूँ। तो हर एक सुबह हर एक नई उम्मीद और नया दिन लेके आती है। तो हर एक दिन कुछ नया अच्छा करना चाहिए और लाइफ में अपनी आगे बढ़ना चाहिए। जो भी पीछे हुआ, जो भी चीज़ें नहीं कर पाई या फिर नहीं मिल पाई, उनको लेके कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें अपने हाथ में होती हैं। जो कि हम चाहें तो अपनी परिस्थितियाँ बदल सकते हैं, हम चाहें तो अपनी परिस्थितियाँ ख़राब कर सकते हैं। अगर ये सोच के बैठे रहेंगे कि नहीं हम इतने दिन नहीं पढ़ पाए, अभी तक स्टार्ट नहीं किया, या फिर जो भी चीज़ें आपकी अभी छुट्टी हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं कि या फिर एक हाउसवाइफ मदर हो के आप कुछ चीज़ों के लिए सोच रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे बढ़िए और कोशिश करिए। कोशिश करने से बहुत कुछ बदल सकता है। बहुत कुछ चीज़ें लोगों ने पाई है और यूट्यूब की ही थ्रू हम देखते हैं कि बहुत लोगों की जर्नी ऐसी रही है कि मतलब कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करके उन्होंने अपने गोल्स को अचीव किया है और आज देखो तो अपनी जो भी उनके लक्ष्य रहे उनको उन्होंने पा लिया है। तो कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा होता है ज़रूर। ऐसे कभी अपनी लाइफ को ख़राब मत करें या तो फिर हार के नहीं बैठना चाहिए। अगर हाउसवाइफ हैं तो क्या हुआ, बच्चे हैं तो क्या, हमको सबको लेके साथ में चलना और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करना है। जैसा कि मेरे साथ होता है, मेरे 2 बच्चे हैं, कभी ना कभी उनकी हेल्थ इश्यूज़ होते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी होती रहती हैं। मेरी खुद की भी हेल्थ कभी कभी ख़राब हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता कि हम उनको लेके बैठ जाएं और अपनी चीज़ें बंद कर दें, पढ़ाई बंद कर दें, स्टडी बंद कर दें। नहीं, आगे बढ़ना ही जीवन है। जीवन में बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एज में अपनी स्टार्टिंग करी है, बहुत सी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी है, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी जॉब अचीव करी है। फिर हम क्यों पीछे हटें। तो लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छे से मन लगा के स्टडी करिए। और फ़िलहाल तो मेरा 13 सितंबर का आज का ये वीडियो है। उसके बाद मैं गई धृति को स्कूल छोड़ने, उसका लंच वगैरह मतलब 5 साढ़े 7 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई करी। फिर उसके बाद मैं उसको स्कूल छोड़ने गई थी, क्योंकि इस समय धृति के पापा बाहर हैं तो मुझे ही उसको लाना ले जाना पड़ता है। तो मैं उधर से स्कूल से छोड़ के आ रही थी तो मुझे गणेश भगवान का मंदिर दिखा, जहाँ पे मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। तो मैं जाके वहाँ पे थोड़ा सा भगवान के दर्शन करने गई। फिर उसके बाद आज धृति के पापा को आ भी जाना था, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन हो गया था। तो शिव को थोड़ा सा उसकी तबीयत सही नहीं थी, क्योंकि वो बच्चे होते हैं ना कोई कोई की ज़्यादा फादर से मतलब पापा से अपने लगाव होता है किसी किसी बच्चे का। तो उसके पापा वैसे नागपुर में रहते हैं, तो अभी आए थे। तो मतलब उनके चले जाने के कारण ना शिव को बहुत ज़्यादा बुखार आने लगा था। 1-2 दिन मतलब बहुत ज़्यादा बुखार आया और दिन भर वो पापा पापा मतलब रटता रहता था। तो आज आ गए थे, मतलब जैसे मैं स्कूल से छोड़ के उसको आई तो वो दोपहर में 12-1 बजे टाइम नागपुर से आ गए थे। और शिव और धृति ऐसे गले मिल रहे थे ना कि मतलब बच्चे हैं, कभी दूर ना रहो तो रह भी नहीं पाते हैं। फिर मैं दोपहर का सारा कुछ अपना फिनिश करने के बाद अपना सेकंड स्लॉट जो कि मेरा होता है 4 बजे, मेरा कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं होता है, क्योंकि अगर बच्चे हैं तो कभी उनकी तबीयत भी गड़बड़ होती है तो ऐसा होता है ना कि फिर वो गोद में ही रहते हैं। तो मेरे साथ ऐसा भी है, क्योंकि इस टाइम शिव की थोड़ा सा बुखार था तो वो मतलब जब मन किया तो सोता है, नहीं मन किया तो नहीं सोता। बाकी टाइम तो अच्छा रहता है तो फिर खेलता रहता है। बाकी अगर उसकी तबीयत सही नहीं है तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, गोद में ही रहा आता है। तो अभी तो शिव सो गया था, उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टडी चालू करी। तो अभी मेरे जो भी मैंने सत्यार्थी शर्मा की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करी थी उसमें उससे मैंने अपना न्यू एक नोट्स बनाया है
उसी को मैं सुबह टाइम मतलब एक बार रिवीजन करती हूँ, दूसरे टाइम फिर बुक्स वगैरह ये तो गणना चक्र है, तो फिर एनसीईआरटी जो भी मेरी हैं फिर मैं उसमें से पढ़ाई करती हूँ। और अभी थोड़ा सा मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही मैं टेस्ट वगैरह दूँगी, क्योंकि अभी टेस्ट देने का मेरा मन इसलिए नहीं क्योंकि मैं 1-2 बार टेस्ट दी, उसमें बहुत मेरे कम नंबर आए थे। क्योंकि अभी सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं भी है और अगर टेस्ट देते हैं तो फिर अगर नंबर कम आते हैं तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है अंदर से, मतलब एक ये लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा कमी है ना, तो फिर उसकी वजह से मैं अभी टेस्ट वगैरह कुछ नहीं दे रही। और दोपहर के टाइम सिवा सो गया था क्योंकि उसके आज पापा आ गए थे, तो थोड़ा सा उसको भी अच्छा लगा, तो मैं अपनी पढ़ाई चालू करी और 4:30-5-6 बजे तक मैंने पढ़ाई 6 बजे तक करी। और ये मेरा दूसरे दिन का वीडियो है जो कि मैं मायके चली गई थी, मतलब 14 सितंबर को। मेरे बड़े पापा जा रहे थे गया जी, जो भी ब्राह्मण मतलब जो भी जाते होंगे उनको पता होगा, गांव से हो या तो शहर से बिलोंग करते हो उनको पता होगा कि गया जी कहाँ पे है। और जो मेरे बब्बा जी लोग हैं तो मतलब ये जो पितर पक्ष होता है उसके पहले लेके जाना होता है, तो वही मेरे बड़े पापा उनको लेके जा रहे थे। तो मैं और वहाँ पे मिलने चली गई थी अपने मायके अपने बड़े पापा से, क्योंकि उनको 4-5-6 बजे मतलब 5-6 बजे तक चले जाना था। तो मैं आज सुबह ही 14 सितंबर को सुबह अपने मायके चली गई थी और शाम को वापस भी आ गई थी, क्योंकि शिव की थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है तो फिर रुकी नहीं, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा होता है कि अगर जाती हूँ तो फिर शाम को नहीं वापस आती। बट ऐसा था ना कि थोड़ा सा उसकी तबीयत सही नहीं होने की वजह से मैं आ गई थी। वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा लगा क्योंकि सभी कोई आए थे, मतलब जितने भी रिलेटिव होते हैं तो सभी कोई मिलने आता है, उनको नारियल पैसा सब कुछ भेंट देते हैं। फिर उसके बाद वो मतलब ब्राह्मणों को तो वो लोग पैसे देते हैं, जैसे कोई कन्या है या तो फिर हम लोग जैसे ब्राह्मण होते हैं तो वो हम लोगों को फिर पैसे देते हैं और पैर छूते हैं लास्ट टाइम में। फिर उनकी विदाई करने के बाद मैं 6-7 बजे घर वापस आ गई थी और सभी लोग आए हुए थे। और ये हैं मेरे बड़े पापा जो कि बब्बा जी लोगों को लेके जा रहे हैं गया जी। तो सभी मतलब एकदम ऑरेंज कलर का ड्रेस होता है इन लोगों का वहाँ जाने के लिए, जो कि पहना है बड़े पापा जी ने। और सभी लोग मेरी बुआ मतलब जितने भी रिलेशन के थे सभी लोग आए थे, तो अच्छा भी लगा वहाँ जाने के बाद। मतलब मैं 1 महीने में इस बार कंटिन्यू 4-5 बार मायके हो आए। अभी तो नहीं जाना हो पाएगा, बस हो गया। तो अभी ये चलने की तैयारी में थे और मैं भी बड़े पापा को माला वगैरह पहनाई। मतलब मैं पैसे नहीं दी क्योंकि हम लोगों से पैसे नहीं लेते, वो हम लोगों को उल्टा पैसे देते हैं। फिर उसके बाद वो अब मतलब लास्ट उनको अब निकलना था तो सभी लोगों से मिलने के बाद निकलेंगे। और शाम टाइम में वापस आ गई थी और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करी है, क्योंकि टाइम अच्छा मिल रहा है वैसे जैसे भी हो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग मिल रहा है, तो अच्छे से कंटिन्यू करिए। और हाउस वाइफ है, मदर है, तो सबको लेके अगर मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अपनी परिस्थितियाँ बहुत कुछ सिखाती हैं और परिस्थितियाँ ही हमको मजबूत बनाती हैं। जैसी भी परिस्थिति हो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए और अपनी लाइफ में चेंजेस लाना है तो स्टडी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।